Now call attention notice number 14 of 2025 given notice by Mahesh Kumar Hasija. Will the Honourable Minister for Education, Sindh, may please to give answer statement that the Provincial Assembly of Sindh, in its sitting held on Tuesday, the 24th Feb 2015, unanimously passed a resolution moved by Mr. Nand Kumar, MPA, regarding education department must include the religious books of curriculum for minority students and appoint teachers to teach the religious books for Hindus and Christians on need basis. Kindly apprise the August House on action taken in the regard of the department. जी सर ये जो कॉल ऑर्डिनेशन है ये बहुत अहम है, स्पेशली नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो सिंध में रहते हैं. ये जो रेजोल्यूशन नंद कुमार साहब ने दी थी ये इसी बात को रीअफर्म करने के लिए दी थी, जो कि आर्टिकल 22(1) जो हमें प्रोटेक्शन देता है. मैं आपको उसमें ये पढ़ के भी सुना देता हूँ कि आर्टिकल 22 हमारे लिए क्या कहता है. Article 22(1) No person attending any educational institution shall be required to receive religious instruction or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relate to a religion other than his own. लेकिन जो मेरी नॉलेज में है ये किताबें हैं एथिक्स की, क्लास 3 से 8 तक. ये मैंने सारी ली थी पढ़ने के लिए कि मैं इसके कंटेंट का थोड़ा सा जायज़ा ले सकूं. ये है एथिक्स की किताबें. हालांकि एथिक्स तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों के लिए होना चाहिए. इस बात से बालातर के वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, एथिक्स की तो सबको नॉलेज देनी चाहिए. लेकिन ये एक ऑल्टरनेट सब्जेक्ट दिया गया है इस आर्टिकल को फुलफ़िल करने के बजाय सिंध बोर्ड की तरफ से कि आप एथिक्स ले लें. मैंने देखा है कहानियाँ हैं, कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं, कुछ हीरोज़ के बारे में भी ज़िक्र है, लेकिन जो आर्टिकल हमें ये प्रोटेक्शन देता है ये इसमें फुलफ़िल नहीं होता. आज भी इसमें फुलफ़िल नहीं होता. इसमें एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि काफ़ी रिलीजन इसमें कवर किए हुए हैं, लेकिन जो एक मेजर रिलीजन जो कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में सिंध में, वो है क्रिश्चियंस, मसीही बरादरी. उसकी इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है या उनके बारे में जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो इंतहाई निग्लिजिबल है. सिर्फ त्यौहारों के बारे में बात की गई, उसके अलावा इतनी कोई ख़ास इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है. तो मैं ये चाहूँगा कि इसको काइंडली एजुकेशन मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे इनसे उम्मीद भी बहुत है. मेरी कई दफ़ा इनसे शुरू में बात हुई थी. काफ़ी जो मुझे एतराज़ात हैं उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने काम भी किया है, लेकिन ये एथिक्स की जगह इसको रिलीजियस स्टडी कर लें. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जब तक ये इम्प्लीमेंट कर सकें इसको ट्रू स्पिरिट में, इसका नाम चेंज कर दिया जाए, इसमें इसको रिलीजियस स्टडीज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ अखलाकियात. दूसरी बात ये कि हमारे कोर्सेज़ में सिर्फ इस्लामियात पे नॉन मुस्लिम बच्चों को एतराज़ नहीं होता. बहुत सारे सब्जेक्ट्स दूसरे भी हैं, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज़ है, उर्दू है, उसमें भी बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि जो रिलीजियस कंटेंट उसमें डाला गया है. तकरीबन सिंध टेक्स्ट बोर्ड में 18.7% जो कंटेंट है नॉन इस्लामिया सब्जेक्ट्स में, वो उसमें इस्लामियात का आंसर मौजूद है. ठीक है. और ये मैं जो कोट कर रहा हूँ ये एक स्टडी है, मैं सर से शेयर भी कर लूँगा, जो कि जो चारों सूबों के बोर्ड्स हैं उनके कंटेंट को कंपेयर करके बनाया गया है. मैं इनके साथ फाइंडिंग्स वो शेयर भी कर लूँगा. तो ये एतराज़ जो है वो हमारा है. इसमें मेरी जो हाउस से डिमांड होगी वो ये होगी कि काइंडली इसको एक बोर्ड बनाया जाए क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, जो कि अपना कंटेंट रिव्यू करके आपको दे सके और आप उसको इसमें इंक्लूड करवा सकें. और दूसरी ये कि जो ये रेजोल्यूशन थी जिसको 1 महीने में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, 10 साल के बाद भी आज भी ट्रू स्पिरिट में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. एक अल्टरनेट सब्जेक्ट दे के जान छुड़ाई गई है. इसको काइंडली ट्रू स्पिरिट में इसको मेक श्योर करवाया जाए कि ये इम्प्लीमेंट हो. और जो जनरल सब्जेक्ट हैं उनमें भी जो इस्लामिक कंटेंट है वो नॉन मुस्लिम्स बच्चों के लिए उसको हटाया जाए. थैंक यू सो मच.